अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आयशा यूसुफ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैच अप विद आयशा। आज बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं एक्टिंग की, होस्टिंग की, स्टोरी टेलिंग की और इसलिए मैंने बुलाया है हमारे यंग इमर्जिंग टैलेंट हु इज़ बेस्ट एट व्हाट ही डज़। यस ही इज़ राव शावेज। थैंक यू सो मच आयशा, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा करवाया। यू डिजर्व दैट भाई। थैंक यू सो वेरी मच एंड आप सब लोगों को भी भाई जो कैच अप विद आयशा देखते रहते हैं, सो गुड टू बी हियर। काफी थैंक दिन से यू। प्लान बन रहा है बिल्कुल। बट डेट्स तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख और आज थी वो तारीख। लेकिन मैं आ गया, मैंने वादा पूरा किया। बिल्कुल। अच्छा शावेज, क्या होगा कि क्या होता है कि बहुत दफा इंटरव्यूज में आप जाते हैं और आपसे एक ही सवाल होता होगा कि भाई एक्टिंग लाइन में क्यों आए, कहाँ से शुरुआत की, तो मैं नहीं पूछ रही ये सवाल बहुत आपसे। थैंक यू, शुक्रिया आपका। वरना मैं इसका जवाब ही देता हूँ यार, वो वाली पॉडकास्ट आप जाके देखें। आप प्लीज हैव द रेफरेंसेस, हाँ। राइट। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने जब अपना एक्टिंग का करियर शुरू कर दिया, अब आप काम में लग गए हैं और आपका ड्रामा वगैरह आ रहा है, घर वालों को एक्टिंग करने के बाद बताया ये देखें वो मैं हूँ, या पहले कंसेंट लिया? सवाल बहुत अच्छा है ये, और इसका जवाब उससे भी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैं एमबीए कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी से। आई स्टार्टेड एमबीए और मुझसे नहीं हो पा रहा था, और मैंने ये घर पे नहीं बताया था कि मैं उस टाइम नापा जाना शुरू हो गया। घर वालों को लगता था शुरू में कि मैं एमबीए की क्लासेस लेने जा रहा हूँ, बट मैं नापा में एडमिशन ले चुका था, मैं थिएटर क्लासेस लेने जाता था। लेकिन मेरे घर वालों को तब पता चला कि मुझे एक ना नेशनल अचार का नेशनल फूड्स वालों का एक कमर्शियल मिला, और उसके अंदर मेरा अच्छा आ गया, वो बिल बोर्ड्स भी लग गए, और एकदम से फिर मैंने उनको घर पे जाके बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। और खैर वो बिल बोर्ड्स देखने के बाद उनको अच्छा लगा, बट जैसे ही वो उनको अच्छा लगना खत्म हुआ तो उनको रियलाइज हो व्हाट, ये क्या हो रहा है। तो एमबीए का क्या हुआ? एमबीए बस फिर वो वहीं रह गया। आई थिंक आई वाज नॉट, मैं उसके लिए बना नहीं था। बट आई एम सो ग्लैड कि आपने बहुत वक्त पे उस चीज को रियलाइज किया एंड यू वेंट टू व्हाट यू वांटेड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद थोड़ा और पहले जा सकता था। मैं बहुत मैंने अभी अपनी एक लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया कि यार हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट हम जब इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, हम इंटर में आ चुके हैं, तो वी शुड नो एटलीस्ट 2-4 प्रोफेशंस के बारे में। यार हम ये ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे उसके बाद बहुत टाइम लगा। मैं कभी सीएमए करने गया, कभी बीकॉम कर रहा हूँ, कभी एमबीए कर रहा हूँ, बट मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि यार मैं तो इस सब के लिए बना ही नहीं। एंड मैं बहुत ज्यादा एफर्ट डालता था उसके अंदर, और उसके रिजल्ट्स बिल्कुल माइनर, बेकार। Exactly. और देन आई केम टू नापा, और मुझे लगता है आई थिंक 3rd या 4th क्लास में आई रियलाइज यार दिस वाज द थिंग, दिस वाज द पॉइंट जहाँ मुझे आना था। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि आपको टाइमली अपना टैलेंट पता चल जाए, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बट हम क्या कर रहे होते हैं, नहीं पढ़ी जा रही मैथ्स, पर इंजीनियर बनना है तो पढ़ो, डॉक्टर बनना है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यू नो हो सकता है कि आपका आर्टिस्टिक माइंड हो, आप उसमें अच्छा, और देन वो चीजें बाय डिफॉल्ट निकलती हैं आप में से। मैं अभी एक बात बताना चाहता हूँ, ये अरसलान नकवी भी सामने बैठे हैं। हम लोग कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट, बहुत क्या ब्राइट स्टूडेंट्स थे ही नहीं, बैक बेंचर्स ही आगे जाते, पता नहीं क्या मच रहे हैं। और अभी हमने सिविल एविएशन स्कूल से पढ़ा है, अच्छा, कराची का बड़ा नाम, और बहुत पढ़ाई के मामले में अच्छा। लेकिन हम अच्छे नहीं थे, हम बहुत पिटते थे, क्लासेस से निकाले जाते थे, हमें मिसाल दी जाती थी कि आपने ऐसा नहीं बनना। वही स्कूल है हमें ऐसा, मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर भी बुला रहा है। अभी हमारा बहुत बड़ा ग्रैंड रीयूनियन हो रहा है, सब बैचेस का, लाइक 70s से लेके अभी तक के बैचेस का, और आई एम होस्टिंग इट। और वहां पे हॉल ऑफ फेम पर भी मेरी तस्वीर लगी हुई है, एंड आई विल टेल देम, वो जितने लोग हैं वहां जाके उनको बताऊंगा कि मैं अच्छा पढ़ाई में नहीं था, बट मैंने अपने ऊपर यकीन रखा, एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, बट मैं किसी और चीज में अच्छा हूँ। अल्लाह ने मुझे कोई और क्वालिटी या मेरे अंदर कोई और सलाहियत दी है। तो आई थिंक एवरीवन वाचिंग कि यू शुड एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आप किस में अच्छे हैं। लाजमी नहीं है कि आप मैथ्स अच्छी करते हैं तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं भाई। एग्जैक्टली और ये भी जरूरी नहीं है कि आप सब फिर बैक बेंचर्स ही बन जाएं। ये प्लीज ये मोटिवेशन नहीं, मेरी बिल्कुल मोटिवेशन ये कहने का मकसद नहीं। मुझे ये मकसद है कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई डिबेट्स में अच्छा होता है, कोई एक्टिंग में अच्छा है, कोई परफॉर्मेंस में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई इंजीनियरिंग में अच्छा है। तो अपने टैलेंट को परस्यू करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे को शेफ बनना है, वो होता है ना, पेरेंट्स आर लाइक नहीं 2 ही ऑप्शन है, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर। भाई वो क्या पता शेफ बन के कितना कमाल कर सकता हो,
किसी को साइंटिस्ट बनना है तो वो साइंटिस्ट बहुत जबरदस्त, हम बिल्कुल नहीं बन सकते साइंटिस्ट, आप बन सकते होंगे। सो बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। सो इम्पोर्टेंट। अच्छा शावेज, अब ये बताएं कि आपको नेशनल फूड की तरफ से पहली आपकी ऑफर तो आ गई थी, कि वो पहली ऑफर थी? हाँ, कमर्शियल पहला था। पहला कमर्शियल था। घर वालों ने देखा, बड़े खुश भी हुए, लेकिन उसके बाद जब आपने कहा मुझे जाना है एक्टिंग लाइन में, मैंने तो डिसीजन ले लिया है, तो फिर अब्बा ने क्या कहा? हाँ, एज अ पेरेंट तो आई थिंक ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि आप जिंदगी में बेहतर करें। अच्छा, ये बात भी हमें उस पॉइंट पर नहीं समझ आ रही होती कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। उनका क्या है, वो तो अपनी जिंदगी गुजारे, वो हमारी ही भलाई के लिए बोल रहे होते हैं कि आने वाले 10 साल बाद अगर हम कोई प्रोफेशन चूज करें और उसमें हम गुजारा नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा लॉस है, वो हमारी भलाई सोचते हैं। लेकिन समहाउ मेरे फादर ने बोला दैट यू हैव 2 years, तुम इन 2 साल में कुछ करके मुझे दिखाओ, इफ आई सी अ प्रोग्रेस तो तुम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो और उन 2 सालों में मैंने इतना काम किया, मैंने पढ़ाई भी की, मैंने काम भी किया, मैंने ट्रेवल भी किया, और देन दे गॉट टू रियलाइज कि नहीं यार, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और मेरे अब्बू ने मुझे एक चीज बोली थी उस टाइम, तो मुझे बहुत बुरी लगी, एंड आई वाज लाइक यार पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, मैं उन्हीं की तो औलाद हूँ। पापा ने बोला देखो तुम्हें नापा पढ़ना है तो तुम अपने पैसों से पढ़ोगे, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। एंड आई वाज लाइक यार मैं तो आपकी औलाद हूँ, अकेला एक बेटा हूँ, आप मुझे पैसे नहीं देंगे। बट नाउ आई रियलाइज कि अगर वो उस टाइम पर ये काम नहीं करते तो आज मैं अपने इनिशियल लेवल ही है मेरा अभी करियर का, मैं इतना स्टेबल नहीं होता शायद। ऑल्सो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई बिल्कुल, हमने माँ बाप आपको वो स्पेस, वो हमें लग रहा होता है कि क्यों सख्ती हो रही है, पर वो उसकी वजह से अब आपको रियलाइज होता होगा यार मेरे अंदर बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, मेरे पास जब मैं नापा नहीं गया था, मेरे पास गाड़ी थी, सब कुछ था, मेरे फादर ने मुझे दिया हुआ था। बट जब मैं नापा गया, मुझसे मेरी गाड़ी भी ले ली गई, मेरे से तमाम फैसिलिटीज भी ले ली गई। हम बस में जाते थे, बाइक पे जाते थे। हमने नापा में नापा की फीस भरने के लिए हमने उस टाइम पर ना ये नया नया कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था कैफेज का, चाय कैफे का, DHA में, और वो पेंटिंग करवाते थे, तो मैंने दीवारों पे पेंटिंग भी की है, और 2-2 हज़ार रुपए के लिए। और हम आई डोंट नो क्या क्या किया है फीस भरने के लिए। चाहते थे कि आगे आप अपने बच्चे को बताएं बेटा मैंने ये स्ट्रगल की है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जाकर खाने वो कहते हैं ना कि माँ बाप आपकी ख्वाहिशों के खिलाफ नहीं है, बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। बस बहुत खूबसूरत बात, ये लाइक सम है वाकई। अच्छा शावेज, ये बताएं कि आप एक्टिंग फील्ड में आ गए, पहला प्रोजेक्ट आपको पड़ा जो आपको लगता है कि ये मेरा ब्रेक था, आप यू आर एन इमर्जिंग टैलेंट और माशाल्लाह यू आर सो टैलेंटेड, ठीक है, लेकिन जो पहला आपको लगता है कि ये अच्छा ब्रेक मुझे मिला, वो कौन सा है? मुझे अच्छा ब्रेक मिला इन होस्टिंग और एक्टिंग, बोथ। ओके, इन करियर वाइज मुझे पहला ब्रेक अच्छा मिल गया। आई थिंक वो भी इत्तेफाकन हुआ कि ऑब्वियसली पैसे कमाने होते थे तो हंटिंग हर टाइम जारी रहती थी कि कहाँ से कहीं से कुछ भी मिल जाए तो वहां पहुंच जाए। तो एक कोई ऑडिशन किसी ने मुझे रेकमेंड किया होस्टिंग के लिए ना, तो वो फ्लिप नाम का एक कोई यूट्यूब चैनल था, वहां मैं गया, उन्होंने बोला हमें होस्ट चाहिए। मतलब ठीक है, मुझे क्या करना होगा, मैं ऑडिशन देता हूँ। उन्होंने ऑडिशन, ये माइक है, ये कैमरामैन है, बाहर जाएं, कुछ रिकॉर्ड करके लाएं, मेक समथिंग फॉर अस। कुछ भी नहीं। तो अब वो गुलशन चौरंगी वाली जगह थी, मुझे याद है। तो बस वहां आते आते मैंने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि फ्लिप अ कॉइन एक शो करेंगे। तो बस हमने वो किया, बनाया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला ओके फाइन, हम आपके साथ 10 एपिसोड्स करेंगे। तो वो 10 एपिसोड्स होते हैं, पहले उन्होंने बोला हम आपके साथ 30 एपिसोड्स करेंगे। तो वो इतना अच्छा चल गया, उन्होंने ही इवेंट करवा दिया आर्ट्स काउंसिल के अंदर, और लाइव इवेंट आर्ट्स काउंसिल के अंदर हो रहा था। तो उनका कोई होस्ट था, वो किसी वजह से नहीं आ पाया। सो दे सेड शावेज तुम चढ़ जाओ स्टेज पे। तो ऐसा ये क्या हो रहा है, फिर मैं स्टेज पर गया एंड फिर कभी मुड़ के नहीं देखा पीछे। जबरदस्त। एक्टिंग में ज्यादा मजा आता है या होस्टिंग? मुश्किल सवाल है। एक्टिंग में। अच्छा, होस्टिंग जब आप करते हैं तो वो तो लाइव होस्टिंग है ना, एक्टिंग तो बिहाइंड द कैमरा, इट कैन बी एडिटेड, वहां तो गलती के होस्टिंग में चांसेस कम है। तो ऑडियंस सामने स्टेज फियर हुआ या हमेशा बिंदास? ये इससे मुझे नापा का मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा नापा को, क्योंकि मैंने थिएटर किया। सो थिएटर एक्टिंग जो है वो बहुत एक बेसिक है, बहुत रूट से आपको बनाती है।
तो थिएटर करने के बाद तो मुझे लगता है कि कोई डर बाकी Confidence वो आया। रहा नहीं। ऐसा नहीं है, स्टेज फियर हमेशा रहता है। मुझे याद है कि मेरी थिएटर में पहली परफॉर्मेंस थी और लिटरली आई वाज लाइक शेकिंग। मुझे कुछ एंजाइटी हो रही थी पीछे। और मैं ये बात सबको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टेज पर जा रहे होते हैं हाँ, तो आपको एक हाँ, किक मिलती है, एंड आई हमेशा। थिंक दिस इज व्हाट आई लिव फॉर। अगर वो चीज खत्म हो गई स्टेज पर जाने से पहले तो फिर वो एक ऑर्डिनरी चीज बन जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि बस मेरा दिल थोड़ा सा तेज तेज धड़के, एंड लाइक क्या होने वाला है आज। वो हार्ट बीट हर इवन हाँ। आप वो तो स्कूल की प्रेजेंटेशन भी देने जा रहे होते थे ना, ऐसा लगता था दिल हम्म। बाहर आ जाएगा हाँ, अभी। हाँ, हाँ। बट व्हेन यू डू इट यू लाइक भाई आई एम द बॉस किंग, आई एम द किंग ऑफ द तो वर्ल्ड। बहुत सारी थिएटर ना एक्टिंग करने के बाद जब मैं होस्टिंग पे आया तो मुझे कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा लगा। नहीं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स या जो यंग टैलेंट है वो अगर एक्टिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, सो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि वो एक प्रॉपर उसकी, जैसे आप नापा गए, आपने वहाँ सीखा। बहुत लोगों को लगता है एक्टिंग बस जी, जी। कैमरा के सामने खड़े होके बोलेंगे, इसमें तो कोई इतने कमाल की रॉकेट साइंस नहीं है। बट मुझे लगता है हर चीज़ की एक मेथोडोलॉजी है, सीखना ज़रूरी है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू यंग टैलेंट हु वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर? इसके बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट के हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बिना सीखे भी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं सीख के होना चाहिए। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ कि सीख के होना चाहिए, सही है। क्योंकि मेरा मानना भी यही था कि अगर मैं जिंदगी भर एक काम करना चाहता हूँ तो आई शुड लर्न इट, और मैं वो सीख के करूँ, मुझे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, आई बिलीव इन रॉ टैलेंट एज वेल, कि कुछ लोगों की तरफ, कुछ लोगों को होते हैं गॉड Blessed गिफ्टेड। होते हैं। एग्जैक्टली। सही आई है। वाज नॉट आई वाज नॉट हाँ, डीप इनसाइड वो कहीं था, एंड नापा ने उसको इनहैंस किया, पॉलिश किया, शार्प किया। और मैं कहूंगा कि आप लोग एटलीस्ट बेसिक्स सीख लें, क्योंकि सही। स्क्रिप्ट की कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप टिकटॉक पे लिप सिंक करते हैं, और टिकटॉक पे लिप सिंक स्पेसिफिकली, मैं नहीं कहता कि टिकटॉक बुरा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो करते हैं उनके लिए गुड गुड फॉर देम। बट लिप सिंक एंड एक्टिंग, ये दो बहुत अलग चीज है, बहुत अलग। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने तो डायलॉग बड़ा अच्छा याद किया है और डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी बेहतरीन जा रही है, सामने वाला एक्टर सीन को खराब किए जा रहे हैं और रीटेक्स में रीटेक्स हुए जा रहे हैं, यू आर लाइक अंदर से कहाँ फंस गया मैं। वो मुझे शाहरुख खान का एक सीन याद आ गया कि वो बिल्लू बार्बर में होता है, चौबे, अरे उसकी माँ ने उसके गले में घंटा बांध दिया। तो ऐसे कभी हुआ है शाविज? होता है ऐसा, इट्स कॉमन, इट्स कॉमन। इत्तेफाक में आपको एक मजे की बात बताता हूँ। बहुत सारे ड्रामास जो पाकिस्तान में शूट हो रहे होते हैं, तो जो क्लोजअप शॉट्स होते हैं, उसमें सामने एक्टर होता ही नहीं है। हाँ, यस। तो आप ये मत समझे कि कोई सामने खड़ा है, वो बस एक एडी जो होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो आपको लाइन देता है ना, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ बस थोड़ा सा इधर देख के कर दो, ये बोलो यहाँ पे, चलो भाई हो गया। इवन फोन पे भी एट टाइम्स हमने देखा है कि वो जो सीन शॉट हो रहा है तो सामने कोई नहीं है, यू हैव टू प्रिटेंड। वो ज्यादा स्किल है, आई बिलीव कि कोई है नहीं और आपने इमेजिन करके करना है। ओके, अच्छा, तेरी छाँव में आपने दानिश तैमूर के साथ काम किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? दानिश भाई तो कमाल बंदे हैं, मतलब मैं कहूंगा कि वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट स्टार्स, एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डाउन टू अर्थ। और दानिश भाई का कमाल है, आई थिंक उनका एक ऑरा या पर्सनालिटी ऐसी बनी हुई है, बहुत गुस्से वाले या इस तरीके की, और वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। और मुझे बहुत लोगों ने बोला, जब हम ड्रामा शुरू करने वाले थे, तो ड्रामा शुरू ही मुझसे होता है, पहला सीन ही मेरा होता है और दानिश के साथ। तो लोगों ने बोला यार बहुत आपको तंग करेंगे, ये करेंगे ना, यार पता नहीं क्या होने वाला है, क्या कैसे मैं उनसे, हाँ, और हम दोनों इतने जिगरी दोस्त भी दिखाए ना, यार पता नहीं मैं कैसे बॉन्ड बनाऊंगा, क्या करूंगा। बट मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो खुद ही आए, इतने बेहतरीन जेलअप हो गया। आज भी हमारी बात होती है, आई थिंक कल परसों ही हमारी बात हो रही थी। एक कोई फैन था और वो चाह रहा था कि उनको विश करें, और इतने डाउन टू अर्थ है। मैंने बोला दानिश भाई ये आपका एक फैन है, आप ये चाहता है कि आप इसको विश कर दें, उन्होंने उसको विश भी कर दिया। तो बहुत अच्छे बंदे। आई थिंक फिलहाल लोगों का ये माइंडसेट बना हुआ है। हाँ। तो फिलहाल नहीं, मुझे लगता है वो फॉरएवर बहुत बेस्ट इंसान है। नहीं, माशाल्लाह। अच्छा, जावेद, ये होता है, देखिए, एक तो होता है एस्टैब्लिश्ड एक्टर है और एक इमर्जिंग टैलेंट है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो इमर्जिंग टैलेंट जो होता है उसे फेस करने पड़ते हैं। तो कोई ऐसे चैलेंजेस जो आप बताना चाहें कि आपको एज एन एक्टर फेस करने पड़े, जो शायद एस्टैब्लिश एक्टर को तुम्हें फेस ना करने पड़े हो? भाई मैं तो बहुत सीधी बात करने वाला बंदा हूँ, तो चैलेंजेस नहीं है, वो आपकी जिंदगी हराम करने के लिए लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, सही है। तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। जितने भी नए लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं,
आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अच्छा। सही है, आपको एक तो पैसे नहीं मिलते, ठीक है, अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको पैसे वक्त पे हाँ, नहीं मैं मिलते। पूछने वाली थी नहीं मतलब कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ से हाँ, मिलते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेज या काम वाली ओके। जगहों पे आपको पैसे टाइम पर नहीं मिलते। हम्म। एंड सेकेंडली यू हैव टू सर्वाइव। बहुत बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। और लोग अक्सर घबराते हैं मीडिया फील्ड में आने के लिए कि फिजिकल हरेसमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हाँ। आई वुड वांट टू हाईलाइट दिस कि फिजिकल हरेसमेंट से ज़्यादा मेंटल हरेसमेंट बहुत आई ज़्यादा है। एग्री ठीक है, हाँ। तो आपको दिमागी तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, आपको बहुत डिग्रेड किया जाएगा, अच्छा। आपको बहुत निचला दर्जे का कोई फील करवाया जाएगा एंड जानबूझ के करवाया जाएगा। अच्छा। आपके पैसों को रोका जाएगा, आपको कम पैसों पे काटने की कोशिश की जाएगी, आपको एक ही तरीके के कैरेक्टर्स के अंदर फिक्स करने की कोशिश की जाएगी, आपको वो बाहर बिठा के जानबूझ के वेट करवाएंगे, आपको जानबूझ के मना करेंगे। पर्ची सिस्टम बहुत ज़्यादा है। लोग सोच रहे होंगे आज तो दिल की भड़ास निकाल रहा है, बट दैट्स ट्रू माय फ्रेंड, दैट्स ट्रू। नहीं, इसीलिए जरूरी है ना ये जानना, क्योंकि देखिए बहुत से लोग अब उनका रुझान है कि हम एक्टिंग फील्ड में आए, तो मेंटली प्रिपेयर होंगी तो फिर बाद में ना एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं होंगी, लो एक्सपेक्टेशंस पे आएंगे, मेंटली प्रिपेयर होकर आएंगे तो सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल। अब आपने कहा ये सब चीजें तो हैं, फिर सर्वाइव कैसे करें? सर्वाइव आप ऐसे करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दिमागी तौर पे तो मजबूत होना है। हाँ। और आपने अपनी कोई एक बेसिक अर्निंग बना लेनी है कि भाई आपका ब्रेड एंड बटर वहां से चलता हो। अच्छा। आप अगर एक्टिंग फील्ड से आके कमाना चाहते हैं, अपना किचन चलाना चाहते हैं, तो बॉस शुरू के 5-8 साल तो ये नहीं होने वाला। कोई हो सकता है, कोई रेयर केस होता है कि उनके साथ हो भी जाए। तो आपने अपनी एक बेसिक अर्निंग बना लेनी है जहाँ से आपका काम चल रहा है, फिर आप आएँ, एक्टिंग करें, एक्सप्लोर करें, अपनी लक को आजमाएं। यू शुड लुक गुड, आप अपने ऊपर मेहनत करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने आप भले इंजेक्शन लगाओ कि अच्छे होने चाहते हैं, आप अच्छे हों, क्योंकि डिमांड है एक इंडस्ट्री की, एक जगह की डिमांड है तो है। बैंक की डिमांड है, आप अच्छा फॉर्मल ड्रेस होके आए, सो यू गो अकॉर्डिंग टू दैट। मीडिया इंडस्ट्री की डिमांड है, यू शुड लुक गुड, यू शुड लुक फाइन। लुक गुड से मुराद मेरा है कि प्रेजेंटेबल हो बनाए, राइट। तो सही, ये सीन है। अदाकारी सीख लें थोड़ी सी तो अच्छा है, आपके लिए आसानी है। अपनी सोशल मीडिया अपीयरेंस को बढ़ाएं, अपनी सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करें। ये मुश्किल काम है, लोग बोलते हैं ऐसा क्यों करना है, मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी ज्यादा आपकी फेस वैल्यू है उतना ज्यादा काम आपको मिलेगा। ट्रू अग्री। अच्छा शावेज, अगर इंस्टाग्राम ना हो तो फिर शावेज की लाइफ क्या होगी? मेरी लाइफ बहुत सुकूनदेह होगी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि क्या होगा? हाँ, मुझे लोग देखते हैं कि मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, एंड आई डू इट। मैं ज्यादा कोई कंटेंट बनाता भी ऐसा ही हूँ जो मैं इन रियल लाइफ कर रहा होता, लेकिन वो मुझे करना पड़ता है। दिस इज व्हाट आई डोंट डू इट बाय हार्ट। व्हाट इज योर नेचर देन? इज इट फनी, या फिर जैसे आपने कहा कि दैट्स आई डू फॉर द कैमरा? नहीं, वो साइड है रियल, ठीक है। आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड इट। आई हैव टू, अनफॉर्चुनेटली। अगर मुझे कोई ऐसी ताकत दी जाए कि दुनिया में सभी एक चीज खत्म कर सकते हैं, तो वो मैं सोशल मीडिया खत्म करना चाहूंगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। मुझे मोस्ट ऑफ द काम या मुझे ज्यादा लोग जाने भी इसी वजह से क्योंकि मेरी सोशल मीडिया अपीयरेंस स्ट्रांग थी। करेक्ट। तो ये जरूरी है, प्लीज इसको करें। आपका दिल नहीं चाहता फिर भी करें। करेक्ट। अच्छा, आपने रमजान में एक सीरीज की फूड कहानी, बहुत मजे किया। मुझे तो वैसे खाने पीने का इतना शौक है, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ जब खाने पीने की बात होती है। एक तो वो इतना स्पाइसी चटपटा खाना रमजान में रोजे रख के आप खा रहे हैं। अच्छा, मैं तो इतना वैसे नहीं खाता क्योंकि मुझे थोड़ा सा अल्सर का प्रॉब्लम रहा बैक इन द डेज। एग्जैक्टली, तो वही मैंने पूछना है कि अब आप रमजान में अपना जो है ना रोजा खोल रहे हैं। मैंने देखा मनपसंद के दही बड़े, चाट और बर्गर, बॉस बर्गर भी जा रहे हैं, हवेली जा रहे हैं खाने। काफी पक्की रिसर्च है। करनी पड़ती है भाई। तो जो है वो आपके पेट ने आपको इजाजत दी कि जाओ शावेज करो ये सब। अच्छा, फूड कहानी, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि फूड कहानी का नेक्स्ट सीजन कब आएगा। सो उन सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, फूड कहानी की वजह से मैं बहुत मोटा हो रहा था, तो वो अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था कि मैं खाऊं भी, मैं वर्कआउट भी करूं और मैं सही शेप में भी रहूं, तो मैं बहुत ज्यादा मोटा हो रहा था। तो दिस इज व्हाई मैं एक भी बहुत बड़ा रीजन है फूड कहानी को रोकने का फिलहाल के लिए। फिलहाल रोका है, फिर जब शेप में आ जाएंगे फिर दोबारा खाएंगे इंशाल्लाह। और
मुश्किल होता था ऑनेस्टली है ना? स्पीकिंग, क्योंकि एक तो वो रोजे के बाद आप एकदम से नहीं खा पाते खाया इतना नहीं कुछ, जाता। और आपकी फिर पूरे एक रोजे की थकावट, और हम वो आउटडोर शूट और लोगों का ट्रू। हुजूम, और उसके अंदर फिर आप शो देखने को तो लगता है कि आप बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, होस्ट और वही। खानों के बारे में बता रहे हैं, बट एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा वैसा नहीं होता। बस आपको फूड टेस्ट करना है, उसके अलग शॉट्स हो रहे हैं, क्लोजअप हो रहे हैं, एक प्रेशर फील होता है रीटेक ना। हो रहा है, उसमें आपको बोलना भी हाँ, है। मैं तो पर्सनली खाना इतना एंजॉय नहीं कर पाता था। हाँ, बस मुझे होता था मैं काम कर रहा काम, हूँ, उस बारे में मैं उसको उस चीज को ऑब्वियसली। एंजॉय करता था। लेकिन अगर मुझसे पूछे थे खाने का टेस्ट एंजॉय कर रहा हाँ, था, हाँ, तो ये हाँ। बहुत शायद 2-4 एपिसोड्स में हुआ हो कि वाकई मैंने खाना एंजॉय किया है। ये आप सही कह रहे हैं। अगर हम वैसे भी किसी पार्टी में भी जाए ना, तो वैसे खाना जो हम अपने फ्रेंड सर्कल में या सुकून से खा सकते हैं, वो प्रेशर होता ऐसे है। ऐसे पिक्चर ले लो इंस्टाग्राम के लिए, हाँ ये हाँ वो हाँ हाँ, फिर घर आके सोचते हैं यार कितना मजे का लसानिया था, ऐसा ही कितना ऐसा मजे ही का ऐसा ही। पास्ता था। हाँ, घर आके याद आता था मुझे है भी। ना? अच्छा, तो ये होता था कि जो है ना, ऑथेंटिक रिव्यूज जो आपके मतलब आप जो रिव्यू दे रहे हैं आप खाने के, ठीक है, हम्म। ऑथेंटिक निकलते थे रिव्यूज। अच्छा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि हाँ, कुछ जगह के तो ऑथेंटिक थे, ठीक है। लेकिन कुछ जगह के उन्होंने बोला था अच्छे देने, तो अभी मतलब करना पड़ा वो। अच्छा, एग्जैक्टली। बुरा खाना नहीं था, हम्म। ऑनेस्टली स्पीकिंग बुरा नहीं था। एक एक दो जगह बुरा था, वो मैंने मेंशन कर दिया था कि यार ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, आपने बताया। हाँ हाँ, जैसे मैंने ठीक नल्ली है। बिरयानी, वो जो लियाकताबाद में मिलती है, मैंने ये बात बोल दी थी कि हाँ, मुझे हाँ। नल्ली और बिरयानी का कब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ कॉन्सेप्ट, रहा। हाँ। हाँ, बिरयानी इटसेल्फ बहुत लोग बहुत अच्छी थी, शौक से खाते हैं। बिरयानी वहाँ पे बहुत अच्छी थी, हाँ, बट नल्ली उसके अंदर जाना ये मुझे हाँ, समझ नहीं आ रहा हाँ, था। बाकी लोगों को अच्छा लगता होगा, तो मैंने सच्चे रिव्यूज भी दिए हाँ, लेकिन बाज़ जगह ऐसी हैं हाँ। कि जिनका खाना एवरेज था, लेकिन मैंने उनको बहुत ज़्यादा बताया। चलिए, आपने तो सिर्फ नल्ली बिरयानी के बारे में ऐसा सोचा ना, लोग बिरयानी हलीम मिला रहे हैं, केचप बिरयानी मिला रहे हैं, हाँ, समोसे में आइसक्रीम मिला उफ रहे उफ, हैं, पाइनएप्पल। मैं तो सोच कर ये हिम्मत सोचती है भाई हूँ। लोगों की, लोग क्या-क्या करते हैं। आपने कभी उस एपिसोड में कोई ऐसा वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई किया कि करना भी पड़ा है और समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या खा रहा हूँ? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं हुँ। वियर्ड कुछ ऐसा, हमने खारा घर में आई थिंक एक ट्राई किया था कुछ, हलीम एंड बॉइल्ड राइस थे। लोग खाते हैं वो। हलीम एंड बॉइल्ड हाँ, राइस। वो मुझे समझ नहीं आया था बिल्कुल भी, ओके। मैंने बोला यार बहुत ऑफ है, और वो था हाँ, भी बहुत बुरा। अच्छा। खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट वाइज बहुत बुरा टेस्ट। था। अच्छा, सबसे अच्छा कोई एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया खा के? हाँ, फूड खाने को वैसे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन सबसे अच्छा कोई भी। मुझे नहीं याद आ रहा। सबसे अच्छा आई थिंक हमने एक हाईवे पे हवेली रेस्टोरेंट में ट्राई किया था। हाँ, अच्छा। हवेली रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था। हाँ, हवेली ज़बरदस्त। रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा तो हाँ, और हाँ, वो आई थिंक वो एपिसोड अच्छी चली भी थी। था। हाँ, मस्कन में मनपसंद के गोलगप्पे बहुत अच्छे थे। हाँ, वो बहुत अच्छे ठीक थे। है, बस अब आप याद मत दिलाएँ, सही है, समझ आ गया। सही। तो अच्छा, शावेज़, जब आप आप वर्क इतना कर रहे होते तो ये आसान काम नहीं है। ये आपने जो है ना सीरीज़ जो बनाई है, आपको हुँ, जाना है, फिर रिकॉर्ड करना है, इंटरव्यू लेना हुँ। है, इट्स वेरी एग्ज़ॉस्टिंग। बहुत, बहुत ज़्यादा। एट टाइम्स आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती होगी। हम तो बस 20 मिनट का एपिसोड देख रहे हैं ना, करने हुँ, वाला तो जा रहा है, घंटों अपने वहाँ पे हुँ। स्पेंड कर रहा है। या मतलब वो आपको लाइक यू हैव टू गो टू हम टीवीज़ ऑफिस, वहाँ पे आपको तैयार होना है, वार्डरोब के हाँ, लिए जाना है, फिर आपको वहाँ से गाड़ी में बैठना है, फिर आपको लोकेशन पे जाना है, और ऑब्वियसली उस एपिसोड में एक लोकेशन नहीं होती थी, हम हाँ, अलग-अलग भी करते थे। तो फिर उस अलग लोकेशन से जाके अलग खाने, हाँ। 3 कैमराज़ हैं, तीनों कैमराज़ के लिए इंट्रोडक्शन अलग, टेस्टिंग अलग, एक्स्ट्रो अलग, बहुत सारा था। और वैसे भी काम में हर दिन एनर्जी सेम नहीं होती। हाँ, नहीं ठीक है? होती है। तो अब जब आप एक लो एनर्जी के साथ लेट्स सपोज़ जा रहे हैं, हाउ डू यू रीगेन दैट एनर्जी, क्योंकि पेस तो अब शॉर्ट में वही देना है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट कम्स नेचुरली इफ यू लव योर वर्क। हाँ, अगर आप अपने काम से प्यार करें, मैंने ऐसे दिन भी फूड कहानी शूट किया जिस दिन मेरा पेट बहुत ख़राब था, मेरा बीपी भी बहुत बुरा था, लेकिन उस दिन भी हाँ। मैंने शूट किया, लेकिन अच्छा। कोई बता नहीं सकता कि वो कौन-सी एपिसोड है। तो दैट्स अ रियल एक्टर। हाँ, अच्छा, कोई ऐसा रोल जो आपकी विश है कि मैं करूँ? मैं करूँ? करूँ। व्हाई नॉट, आई वुड लव टू डू अ रोमांटिक हीरो, क्यों नहीं? मुझे ओके, शाहरुख खान शाहरुख। पसंद है। ही इज़ योर इंस्पिरेशन? ही इज़ माय इंस्पिरेशन ज़बरदस्त। 110,000%। और हाँ, मुझे वैसे तो आई लव चैलेंजिंग रोल्स, मुझे हुँ। मज़ा आता है उस तरीके के काम करने में। लेकिन व्हाई नॉट टू बी अ रोमांटिक हीरो भाई, मैं करना चाहता हूँ। Zabardast. So, do you think you can do better the romantic hero or the villain role? पीपल थिंक आई विल डू विलेन मोर गुड, हाँ। और मुझे लगता है मैं दोनों अच्छे कर सकता हूँ।
वाह, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसे एक्टर जो आपकी विश है कि मैं इनके साथ काम करूं? ऐसे एक्टर एक्ट्रेस, एक्टर, एनीवन? हाँ, मुझे सजल अली के साथ काम करने का शी इज मौका वेरी मिला वर्सेटाइल। जी। मैं उनसे मिल चुका हूँ। हमने एक फिल्म खेल खेल में काम भी किया था, अच्छा। और लेकिन हमारे बहुत सारे सीन्स कट गए थे उसमें। बट शी वाज सुपर नाइस, सुपर स्वीट, और हमने बहुत सारे दिन साथ गुजारे। और मैं पर सजल के साथ प्रॉपर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी और उनसे मुझे सीखने को भी बहुत मिलेगा। एंड यस, वन नुमान एजाज एज वेल। तो एक्टर तो वो बता चुके मुझे रोमांटिक करनी है कोई मूवी या फिर कोई ड्रामा, और लीड तैयार है तो सजल अगर हाँ कहते हैं बस बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। इंशाल्लाह। अच्छा शावेज, क्या होता है कि जब आप न्यू एक्टर होते हो ना, तो जाहिर है आपको पहले सपोर्टिंग रोल्स मिलते हैं, उसके बाद ही मुझे लगता है कोई आपको पिक करता है वहां से आपका काम देखते हुए, और फिर वो आपको कोई मेन लीड मिलती है, तो स्ट्रगल तो है, ठीक है। नॉट नेसेसरी, जिसकी पर्ची ना हो तो वो थोड़ा इस प्रोसेस से नेपोटिज्म पे, आता है। हाँ, आई वांट टू आस्क, डू यू बिलीव इन नेपोटिज्म? अच्छा, मुझे इस बात में कोई इतनी बुराई लगती नहीं है। हाँ। कि अगर नेपोटिज्म है तो जैसे कि अक्सर लोग वजाद रऊफ की बात करते हैं, हाँ, कि हाँ, आशिर हाँ। वजाद है। सो आई थिंक कि भाई क्या गलत है, ये वजाद रऊफ अपने बेटे को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? सही बात है। वो उनको लेके फिल्म बनाते हैं, वो उनका पैसा है, वो अपने बच्चों पे नहीं लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे? मैं खुद भी, मैं बहुत जब इंटरव्यूज देखती हूँ ना जहाँ नेपोटिज्म को बहुत नेगेटिव कहा जा रहा है, तो मैं सोचती हूँ यार, अगर मेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं तो वो अपनी औलाद पे नहीं लगाएंगे, वो सबसे पहले अपनी औलाद के बारे में ही सोचेंगे ना। Exactly, एग्जैक्टली। मैं कल को फॉर एग्जांपल मैं अगर लाइफ टाइम स्ट्रगल करता रह गया, मेरा बेटा कल को हीरो बनना चाहता है, तो मैं उसको उसके ऊपर पैसे लगाऊंगा ना। ट्रू। लेकिन एक चीज होती है ना, मेरिट बेस्ड एक्टिंग। हाँ, ये भी जरूरी, मुझे वो चीज नहीं समझ आती जहाँ पे एक इंसान टैलेंट और मेरिट पे होना चाहिए, दैट्स ट्रू, लेकिन पर्ची पे किसी और को ले आया जाए क्योंकि पर्ची है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बहुत ही नॉन डिजर्विंग बंदा आ गया और सिर्फ इसलिए कि वो किसी एक बड़ी शख्सियत का बेटा है और जानने वाला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो लोग, अगर उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है कि जो सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं, व्हाई नॉट? अली जफर अपने भाई दानियल जफर को सपोर्ट करता है। दानियल जफर इज गुड लुकिंग गाय, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वर्सेटाइल हैं, सो व्हाई नॉट? व्हाई नॉट भाई? इंडस्ट्री में कोई ऐसे एक्टर या लोग हैं जिन्होंने आपको अच्छी एडवाइस दी हो, सलाह दी हो? गलत बहुत दिए गलत तो बहुत दिए, बहुत मिसगाइड किया गया है हमें, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकूं, गाइड कर सकूं, क्योंकि हमें किसी ने नहीं किया। बट हाँ, कुछ एक फ्रेंड सर्कल ऐसा क्रिएट हो गया मेरा। हम 4 दोस्त हैं, उस्मान, अरसल, असफंद और मैं। हम चारों एक्टर्स हैं, चारों ने आपस में मिले, तो इंडस्ट्री में हम चारों ही आई थिंक बेहतरीन सलाह देने वाले लोगों में से एक दूसरे को। बाकी तो मुझे कोई और याद आ नहीं रहा। सही, इट्स ओके। अच्छा, तेरी छाँव का कोई ऐसा डायलॉग आपका जो आपको पसंद हो, कोई सा भी? ओके, मुझे बहुत सारे डायलॉग्स हैं असल में उसमें। एक डायलॉग उसके बिल्कुल लाइक शुरू वाली एपिसोड में है, वो कुछ इस तरीके से कहता है कि वो मेरा नाम, वो एग्जैक्टली मुझे याद है कि वो ना समीर वाज माय कैरेक्टर्स नेम। तो समीर का इंट्रोडक्शन होता है वो ना कि दानिश तैमूर एज ऑलवेज, उनको लड़की नजर आती है, उसके प्यार में पागल हो जाते हैं, और मैं वहाँ पिट रहा होता हूँ, तो मैं वापस आके बोलता हूँ, मैं बोलता चले, तो बोलता है कौन, कहाँ? बोलता भाई मैं समीर, तेरा दोस्त, हम यूनिवर्सिटी जा रहे थे ना, क्या हो गया, याददाश्त चली गई लगता है। तो इस तरीके का था वो, कुछ मजे का। ये आपका डायलॉग था फेवरेट? ये हाँ, मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरा ओपनिंग डायलॉग था। अब इस डायलॉग को आपने बोलना है। ओके। समझे, तारिक रोड पे जो है ना एक स्ट्रीट वेंडर है, हाँ, और वो बोल रहा है ये डायलॉग। ओके, तारिक रोड, ओके, सेम डायलॉग। ओ भाई चले यार, समीर नाम है मेरा, समीर, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां पे डिग्री भी लेंगे, भाई आओ ना, समीर लेके जाएगा आपको। सर क्या बात कर दी आपने, That's so nice. मुझे याद आ गया वो वाला, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही किया है, आलू ले लो, भिंडी ले लो वाला। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका कांदा। अच्छा शावेज, आपने कहा कि दानिश तैमूर को वैसे हर ड्रामे में पता नहीं क्यों ऐसा उनको दिखाया जाता है, लड़की देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया, वो पागल हो गया उनके प्यार में। मतलब व्हाई ही इज ऑलवेज पोर्ट्रेट लाइक दैट?
अच्छा, और लोग ये भी कहते हैं कि दानिश हमेशा सूटेड बूटेड चश्मे और ये सब लगा के ऐसे ही ड्रामे क्यों करते हैं। हाँ मुझे भी ये सवाल था, मैंने हमेशा की तरह मैंने गया, मैं एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हाँ दानिश भाई आप मतलब इसी एक ही तरीके का कैरेक्टर क्यों करते हैं। हम्म तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि यार बंदा कितना क्लियर है अपनी चीजों के बारे में कि वो क्या करना चाहता है, एंड ही जस्ट ओन्स इट 100,000%। उन्होंने बोला यार जावेद देख, मैं ना घूमता फिरता हूँ ठीक और है जहाँ मुझे पसंद आती है अच्छी जैकेट मैं खरीदता हूँ, अच्छे चश्मे मैं खरीदता हूँ, ये मेरा शौक है, हाँ मुझे पसंद है। और फिर मैं चाहता हूँ इनको मैं यूटिलाइज करूँ अपने ड्रामास के अंदर, एंड दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट पीपल लाइक, दिस इज व्हाट आई गेट लव्ड फॉर, हाँ एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, मुझे मजा आता है काम करने में। सही तो आई वाज लाइक यार वेरी सॉलिड आंसर। तो हाँ ही लव्स इट, ट्रू लोगों को ये बात पसंद है, वो उनको ऐसा देखना चाहते हैं, और इसमें गलत क्या है। हाँ, और बस उनको भी मैं बोलता हूँ कि कभी कोई गरीब भी बने यार किसी ड्रामे में, वो मजा आएगा। हमेशा मिस्टर बजाज ही दिखते हैं, 200 करोड़ 400 करोड़ उनकी एक 500 फिल्म थी करोड़ रॉन्ग नंबर, एक फिल्म उनकी आई थी, उसमें उनका जो या एक दूसरा वाला कैरेक्टर होता है वो गरीब था और बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। हाँ हाँ। सो ग्रेट। अच्छा शाबिज ये बताएं, आपको जब रोल्स ऑफर होते हैं ठीक है, उसकी प्रेपरेशन कैसे आप करते हैं? सेट पे जाते ही बस डायलॉग डिलीवरी शुरू, या नहीं उसके लिए पूरी कोई तैयारी? नहीं नहीं बिल्कुल, शायद यही फर्क है एक ट्रेंड और नॉन ट्रेंड एक्टर में, कि जब भी कोई भी कैरेक्टर या कोई स्क्रिप्ट हमें भेजी जाती है तो सबसे पहले तो बोलता हूँ मुझे स्क्रिप्ट दे दें, हाँ और मुझे स्क्रिप्ट चाहिए होती है वो भी उर्दू में लिखी हुई। अगर उर्दू की अच्छा बात है तो फिर उर्दू में लिखी हो, हाँ रोमन में ना लिखी हो। तो उर्दू में लिखी हुई स्क्रिप्ट मुझे सबसे पहले चाहिए होती है, हार्ड ठीक है कॉपी। और मैं उस सफेद स्क्रिप्ट को काम कर करके काला कर देता हूँ, कि क्योंकि ऑब्वियसली मुझे मुझे उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी बनाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अगर समीर है, सही वो ड्रामे में तो नजर नहीं आ रहा वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, क्या पढ़ता है, उसका बाप क्या करता है, उसकी माँ क्या करती है, बट टू मेक अ कैरेक्टर ये मुझे अपनी क्राफ्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। फिर उसके जो डायलॉग्स हैं उसकी मोटिवेशन क्या है, वो ये करेक्ट बात क्यों कर रहा है, वो ये बात इससे क्यों कह रहा है, उसके 5 Ws क्या हैं, उस सीन की मोटिवेशन क्या है, वो यहाँ पर क्यों खड़ा है। तो देयर इज लॉट ऑफ स्टफ एज एन एक्टर जो आपको एक किसी कैरेक्टर के लिए करना पड़ता है। तो मैं स्क्रिप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता हूँ। अच्छा उसके बाद में फिर सोचना चाहिए दिखता कैसा होगा, ये चलता कैसा होगा, क्या इसको कोई बीमारी है। बी इन दैट कैरेक्टर। मुझे लगता है बाज औकात तो जो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं उनकी क्वालिटी ये होती है कि वो ये अपना नाम तो भूल ही जाते हैं, उन्हें लगता है कि इस टाइम पीरियड के लिए मैं यही कैरेक्टर हूँ, और उसके बाद भी उन्हें उस कैरेक्टर से निकलने में मुश्किल होती है क्योंकि वो इतना घुस चुके होते हैं उस स्क्रिप्ट में, उस कैरेक्टर में, है ना? खास करके थिएटर में तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप वो रिहर्सल्स करते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 3 महीने आप उस एक कैरेक्टर की रिहर्सल करते हो, फिर आई थिंक 10-8 दिन उसकी परफॉर्मेंस करते हो, फिर उसमें आप कभी कभी वो आपसे नहीं जाता, इट टेक्स टाइम। ये भी एक प्रोसेस है कि एक तो कैरेक्टर अडॉप्ट करने का और एक कैरेक्टर से निकलने के दूसरा कैरेक्टर करने का। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपने पेमेंट्स के इशू का जिक्र किया ना कि ये बड़े मसले मसाइल होते हैं, वैसे क्या होता है कि मैंने भी सुना है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है वहाँ पे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस तो आपको टाइमली पे करते हैं, लेकिन देयर आर अ लॉट दैट डिलेज योर पेमेंट, ठीक है? आपको क्या लगता है इसकी क्या है असल वजह? अच्छा, ड्रामाज में तो बहुत पेमेंट्स डिले होती हैं, कमर्शियल्स में मिल जाती हैं लेकिन उसमें भी बहुत डिले आता है। आपकी हुई है? बहुत हुई हैं, ओके बहुत हुई हैं। और वजह आई डोंट नो क्या वजह है, वो एक सर्कल उन्होंने चलाया होता है, आई थिंक वो क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक बैंक का कमर्शियल किया मैंने, वो उनसे पैसे लेके पिछले वाले लोगों को पैसे देंगे, अब वो अगला कमर्शियल आएगा तो वो बैंक वालों को पैसे देंगे। तो इसके अंदर प्रोसेस में टाइम ज़ाया होता है, और मुझे मुझे बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगती कि यार एक एक्टर को आप इस तरीके से क्यों करते हैं, और खास करके वो लोग जिनका ब्रेड एंड बटर ही है। आप पहली कंडीशन ही लगा देते कि 45 डेज में पेमेंट होगी, और वो 45 डेज के भी 70-80 हो जाते हैं। और बाज़ औकात तो, और खासकर ड्रामा में क्या होता है, आप जाते हैं यार मुझे मेरी पेमेंट दे दो, यार शाबिज भाई क्या पेमेंट, अभी आपको अगला प्रोजेक्ट देते हैं ना, तो वो आपको इस लूप में फंसाते हैं कि यार अभी आपने और काम भी तो हमारे साथ करना है, शाबिज भाई क्या हो गया, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जा रही, हम यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे। तो वो बस एक आई थिंक रूटीन बन चुकी है उन लोगों की। अच्छा भी नहीं लगता कि आप पैसे मांगे अपने ही काम के, आपने खुद किए हैं तो आप उनसे पैसे मांग रहे हैं बार बार। मैं तो 1-2 दफा के बाद नहीं मांग, जुहेब जो मेरा मैनेजर है वही बेचारा कोशिश करता रहता है, तो वो भी एक पॉइंट पे हार जाता है, बोलता है शाबिज भाई कैसे लोग हैं कि पैसे नहीं दे रहे, क्या कर सकते हैं। मिलते हैं मिल जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको कैसा लगेगा कि आपकी इतनी मेहनत किए हुए पैसों को आप ही भीख के तौर पे मांग रहे हैं उनसे जाके। सो ये तो कोई सही बात नहीं है ना।
अच्छा ये बताएं कि व्हाट इज द मोस्ट फिल्मी थिंग दैट यू हैव एवर डन? फिल्मी थिंग आई हैव एवर डन, पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से कुछ ना कोई एक्टिंग शैक्टिंग तो करता ही रहता था। मुझे कॉलेज जाना नहीं पसंद था। आई यूज्ड टू स्टडी इन लाइक आर्मी पब्लिक कॉलेज, और मुझे बिल्कुल कॉलेज जाना नहीं पसंद था। तो मैं आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता था। कि कभी मैं इस बात की एक्टिंग करता था कि मैं बस से गिर गया हूँ, चोट लग गई, और मैं खुद ही कपड़ों पे मिट्टी विट्टी लगा के इस तरीके से आ जाता था कि भाई मैं नहीं जा सकता, और 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती थी। कभी टीचर्स के सामने मुझे 1-2 दफ़ा निकाल दिया उन्होंने कॉलेज से कि मैं बहुत दिनों तक आया नहीं, तो मैं एक झूठे अपने भाई बहन बना के लेके गया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें की हैं अपनी जमाने में। अपने लव लाइफ में भी बहुत हमने फिल्में की है। वेरी यंग जमाना is here only. शाहरुख खान की मोस्ट फेवरेट फिल्म आपकी दैट यू लिव बाय? एक्चुअली 2 हैं। मैंने देवदास देखी थी, और उस फिल्म को देख के मुझे लगा था कि यार एक्टिंग भी तो कोई चीज है। उससे पहले मुझे कभी ये थॉट नहीं था यार एक्टिंग भी कोई चीज है, एक्टिंग भी की जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। वॉचिंग दैट फिल्म, लाइक वॉचिंग शाहरुख खान के, यार वो बिना डायलॉग बोले भी इतना कुछ कर रहा है एक्सप्रेसिव। तो वो फिल्म मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट फिल्म मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ थॉट आया दिमाग में। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा नॉट वेरी पॉपुलर फिल्म, बट आई लव दैट फिल्म। मनी रत्नम की फिल्म है वो, दिल से। एक तो उसका छैया छैया गाना ऑब्वियसली आइकॉनिक गाना, और बहुत खूबसूरत फिल्म लगती है मुझे दिल से। अच्छा शावेज, अभी एक फन सेगमेंट होने वाला है। मैं आपको कुछ फेमस डायलॉग्स बताऊंगी और आपको एक मूड दूंगी। तो आपने जो है ना उस मूड पे उस डायलॉग को चेंज करना है। वैसे आप इतने ऑडिशंस देते हैं, आज एक ऑडिशन यहाँ भी हो रहा है। चलो कोशिश करेंगे भाई, कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा आपके फेवरेट हीरो का ही डायलॉग है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। ठीक है, और आपका जो मूड है ना वो होगा स्लीपी व्लॉगर। ओके। वैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सेनोरिटा भी सो गई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा दूसरा है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है, ये बोलना कैसे? जेंजी स्टाइल। ओके। एक चुटकी सिंदूर, सिंगल पिंच ऑफ सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश ब्रो, यू डोंट नो एनीथिंग। फॉर रियल। वेरी नाइस। एंड में वो लगा देते ना FR। यस, मुझे वो समझ नहीं आता लेकिन कॉपी पेस्ट। ओके, अच्छा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, या आपने बोलना है रोमांटिक अंदाज में। ओके, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, दैट्स नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत इंस्टेंट एक्टिंग हो रही है, तो जो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आती है आई जस्ट डू दैट। ओके, इसके बाद है, जारून जुनैद जैसे लड़के सिर्फ मोहब्बत करने के लिए अच्छे होते हैं, जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। ये जिंदगी गुलजार का डायलॉग है। जारून जैसे लोग, जारून जुनैद जैसे लड़के सिर्फ मोहब्बत करने के लिए अच्छे होते हैं, जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। वाह, क्या पता कोई हमारे बारे में भी ऐसा सोचता। पता नहीं। अच्छा, अब इसको आपको बोलना है स्ट्रीट फूड वेंडर की तरह। ओके, या रिव्यूअर। ओके। ओ भाई, हेलो, जारून जुनैद जैसे लड़के सिर्फ भाई मोहब्बत करने के लिए अच्छे होते हैं, जिंदगी गुजारने के लिए मिलता है। जारून आए ना, चेक करें एक दफा, आप चेक करें, जिंदगी VIP गारंटी भाई, आ जाओ। जिंदगी गुजार है। जबरदस्त यार। अच्छा, अब आपको मैं एक पंजाबी डायलॉग दे रही हूँ। ओके। मैं तेनू रब वर्गी मुंडिया नाल नहीं बैठना। सही है। अच्छा, बोलना कैसे? अब आपको ये बोलना है सस्पिशियस मॉम की तरह। मैं तेनू रब वर्गी मुंडिया तेरे नाल नहीं बैठना। जबरदस्त, वेरी नाइस। मुझे खैर मतलब मुझे समझ नहीं आया, बट जस्ट नो, इट वाज सुपर, वेरी वेरी गुड यार, बहुत मजा आया शावेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन कैच अप विद आयशा। आई लव्ड इट। आई होप आपको भी बहुत मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत अच्छा इस बात का ये लगा कि यार
बहुत ज़्यादा टिपिकल सवालात नहीं थे और वो वाले सवाल नहीं थे जिनका जवाब मैं करोड़ों दफ़ा दे चुका हूँ। Thank you. Okay, one last message or anything that you want to say to the audience, especially to those people who want to pursue acting career. मैं उन सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ख्वाब देखें, ज़रूर ख्वाब देखें क्योंकि ख्वाब सच होते हैं, हमने भी देखा था। लेकिन जब आप ख्वाब देख लें उसके बाद आपने ज़्यादा सोना नहीं है, अब आपने जागना है और उसके लिए मेहनत करनी है, उस ख्वाब को पूरा करना है। लेकिन मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ क्योंकि शाहरुख खान भी यही बात कहता है कि यार आप ना फ़िलॉसफ़ी तभी झाड़ सकते हैं जब आपका पेट भरा हो, खाली पेट एक्टिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो अपने पैसे भी कमाएँ और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और ज़रूर ख्वाब देखें, ज़रूर कोशिश करें और हर काम करने के बाद अपने आप से सिर्फ एक सवाल कर लें दैट कि वाज़ दैट माई 100%? क्या ये मेरा 100% था? अगर आपका जवाब है कि हाँ था, तो फिर बाकी तमाम चीज़ें अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। अगर आपका जवाब है कि नहीं, तो आप दोबारा इसके ऊपर मेहनत करें। सो गाइज थैंक यू सो वेरी मच। आई होप ये एपिसोड आपको बहुत मजे का लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। हमने बहुत इंसाइटफुल बातें भी की और बहुत मजे मजे के फन फैक्ट्स भी हमें पता चले शावेद से। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। आई विल कैच अप विद यू इन अनदर एपिसोड विद अनदर गेस्ट। एंड टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें और कराची को प्लीज बहुत साफ रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।